पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्कूल ट्रिप खत्म हो चुकी थी और अब वापस घर उड़कर जाने का समय आ गया था। सभी ने अपनी पैकिंग कर ली थी। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान कैबी पकड़ा गया क्योंकि उसके पास एक बेबी टर्टल था। मीमी और टोबो ने पुलिस ऑफिसर से उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट की और आखिरकार एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने उसे जाने दिया। Okay, I am leaving you now, but next time make sure you do not do this. Sorry. सभी लोग एयरप्लेन में जाकर बैठ गए और प्लेन उड़ान भरने लगा। तभी लेबोरेटरी में ब्लैक मैजिक की वजह से वो मॉन्स्टर फॉक्सी के सामने प्रकट हुआ और उसे धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसके बेटे को खत्म कर देगा। फॉक्सी ने उससे ऐसा कुछ भी ना करने की विनती की, लेकिन फिर से अपने ब्लैक मैजिक से उस मॉन्स्टर ने एयरप्लेन में बहुत भयंकर टर्बुलेंस पैदा कर दी। सभी कैरेक्टर्स जोर जोर से हिलने लगे, ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए और प्लेन की ऊंचाई तेजी से कम होने लगी। आखिरकार सभी लोग अपने स्कूल पहुंच गए, जहां उन्होंने ताशा मैम और बनी मैम को रोते हुए देखा। तब उन्हें पता चला कि एक उड़ने वाले मॉन्स्टर ने उनके स्कूल को बहुत बुरी तरह तबाह कर दिया था। सभी कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा दुखी और बेबस महसूस कर रहे थे। सिम्बा ने कहा कि स्कूल के पास स्कूल को रिपेयर करवाने के लिए फंड्स नहीं हैं। दूसरी तरफ फॉक्सी लगातार रो रही थी क्योंकि उसे अपने बच्चे की याद आ रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे वो अपने बच्चे के साथ घर और पार्क में खेला करती थी, लेकिन एक दिन अचानक वहीं उड़ने वाला मॉन्स्टर उसके बच्चे को उठाकर आसमान में उड़ गया था। अब फॉक्सी पूरी तरह मजबूर हो चुकी है क्योंकि अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए उसे उस मॉन्स्टर की हर बात माननी पड़ रही है। अब आगे Mimi and Tobo! वेल डन फॉक्सी, हमने स्कूल को बर्बाद कर दिया है। चलो खाना एंजॉय करते हैं। क्या वहां कोई है? बोलो। क्या हुआ मिमी, तुम डरी हुई क्यों हो? मैंने एक बुरा सपना देखा मॉम। ओह ओके, सब ठीक है, चिंता मत करो। तुम्हारी स्कूल ट्रिप कैसी थी? वो बहुत ज्यादा शानदार था। पहले दिन हम सब माइखाओ बीच गए और वहां एयरप्लेन स्पॉटिंग की। फिर हमने सी वॉकिंग की और समुद्र की जिंदगी देखी। हमने कोरल रीफ्स, सुंदर सी शेल्स और रंग बिरंगी मछलियां भी देखी। फॉक्सी मैम ने खुद को रेत में दबाकर एक बहुत मजेदार प्रैंक किया। कुछ वाटर एक्टिविटीज एंजॉय करने के बाद हम बीच पर लोकल लोगों द्वारा किए गए फायर शो में गए। और उनके फायर वाले स्टंट बहुत शानदार थे। डैड, आपने मुझे 7/11 स्टोर्स का वो वायरल ड्रिंक ट्राई करने को कहा था। मैंने वो भी ट्राई किया। मैंने बनाना मिल्क और चॉकलेट मिल्क को आइस में मिलाया और जैसे ही हमने उसे पिया वो स्वर्ग जैसा लगा। लेकिन उस समय मैं रोने लगी क्योंकि मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं बहुत बहुत तेज भाग रहा था क्योंकि एक बड़ा डायनासोर मेरा पीछा कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब सपने में। वो सिर्फ एक सपना था। हमने पैरासेलिंग की और फिर बनाना बोट राइड की। वो बहुत क्रेजी था, जैसे वो बार बार पानी में उछल रही थी।
और कुछ वाटर एक्टिविटीज के बाद हम सबने एक बड़ी पिज्जा खाई। अगले दिन हम सफारी वर्ल्ड गए। एक प्यारे चिंपैंजी से मिले जो हमारी नकल कर रहा था और एक प्यारी डॉल्फिन ने मुझे किस किया। टाइगर मीट एंड ग्रीट में हम डर गए। मैंने एक प्यारे छोटे हाथी को रंग लगाया। फिर हमने नदी में बोट राइड की जो बहुत थ्रिलिंग थी। So hot there! Ah! Whoa! We're going fast! Look at that slide! This is so cool! फिर हमने हाथियों को फुटबॉल खेलते देखा। हाथी बहुत अच्छे से ट्रेंड थे, वो कमाल के थे। वो कूद रहे थे और डांस कर रहे थे और पूरी भीड़ को चीयर करने पर मजबूर कर दिया। फिर हम एशिया के सबसे ऊंचे स्विंग पर गए जिसने हमें पागल कर दिया। फिर हमने जंगल राइड की जहां एक शेर हम पर दहाड़ा। थोड़ी देर बाद हम हाथी की राइड पर बैठे जिसने हम पर पानी छिड़का। बस हमारी स्कूल ट्रिप का दूसरा दिन खत्म हो गया। क्या हुआ मिमी? जब हम ट्रिप पर थे, एक उड़ने वाला मॉन्स्टर हमारे स्कूल में घुस गया। उसने ताशा मैम को डराया, घंटी और हॉलवे को तोड़ दिया। बनी मैम को भी डराया और फिर लाइब्रेरी में घुस गया। उसने लाइब्रेरी की हमारी सारी किताबें बर्बाद कर दी। सिम्बा सर आज बहुत दुखी और परेशान थे। सिम्बा सर के पास स्कूल को रिपेयर करने के लिए फंड्स नहीं हैं। रुको रुको रुको, मेरे पास एक आइडिया है। ये लो, अब ठीक है? तुम हमारी आर्थिक स्थिति जानते हो, हमारे पास कोई बचत नहीं है। कोई बात नहीं मॉम, मैं आप दोनों से प्यार करता हूँ, मॉम और डैड।